एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फंडा। आप सभी का एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। करेंगे महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा और एनालिसिस। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न यहाँ पर है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1923 दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन 2 1924 बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन 3 1925 कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन 4 1921 अहमदाबाद अधिवेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस जिसके अधिवेशन हर साल आयोजित होते थे, यानी इस कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, जबकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके अधिवेशन लगातार होते रहते थे। तो इस प्रकार 1924 में जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न यह है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 14 नवंबर, ऑप्शन 2 30 जनवरी, ऑप्शन 3 2 अक्टूबर, ऑप्शन 4 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनके आंदोलन भी अहिंसा पर आधारित होते थे। तो इस प्रकार 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी महात्मा गांधी जी की जयंती को मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन 1 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया सबसे पहले। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? ब्रिटिश सरकार ने जो महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, वो उपाधि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के बाद वापस लौटा दी थी? ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन 3 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद महात्मा गांधी ने इस उपाधि को लौटा दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 4 लियो टॉलस्टॉय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? पहला ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 क्लीमेंट एटली,
ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 चंपारण, ऑप्शन 2 खेड़ा, ऑप्शन 3 अहमदाबाद, ऑप्शन 4 दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी चंपारण, बिहार में, जहां पर महात्मा गांधी ने किसानों के लिए प्रथम सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1 9 अगस्त 1942, ऑप्शन 2 अक्टूबर 1945, ऑप्शन 3 12 मार्च 1930, ऑप्शन 4 है 13 अप्रैल 1920। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया था? ऑप्शन 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन 2 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 3 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन 4 नमक सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने कहा था करो या मरो, डू एंड डाई, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? ऑप्शन 1 पहले गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन 2 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन 3 तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, जबकि गोलमेज सम्मेलन तीनों ही लंदन में आयोजित हुए थे। और पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में जो हुआ था, इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसकी रचना महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ऑप्शन नंबर 1 1915, ऑप्शन 2 1910, ऑप्शन 3 1912, ऑप्शन 4 1918। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, लेकिन वहां पर महात्मा गांधी नेता बनकर उभरे और वहां पर महात्मा गांधी ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था और वहां से ये भारत लौटे 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 नरसिंह मेहता, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 4 मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी जी के भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ? इनमें से बताना है महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। ऑप्शन 1 यंग इंडिया, ऑप्शन 2 हरिजन, ऑप्शन 3 नवजीवन, ऑप्शन 4 पंजाब केसरी। तो इसका सही जवाब
यहाँ पर होगा जो समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ वो पंजाब केसरी। बाकी तीनों यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, ये तीनों महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया? ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन 3 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 4 स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही जवाब गांधी जी द्वारा जो शुरू नहीं किया गया वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्वदेशी आंदोलन। बाकी तीनों आंदोलन असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए थे और तीनों ही राष्ट्रीय आंदोलन थे। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन 1 कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन 2 पुतलीबाई, ऑप्शन 3 मीराबाई, ऑप्शन 4 शांतिबाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 पुतलीबाई, जो कि महात्मा गांधी की माता थी, जबकि कस्तूरबा बाई ये महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन 1 2 अक्टूबर 1870, ऑप्शन 2 2 अक्टूबर 1889, ऑप्शन 3 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन 4 2 अक्टूबर 1879। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न लेते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ऑप्शन नंबर 1 रॉलेट एक्ट, ऑप्शन 2 साइमन कमीशन, ऑप्शन 3 हंटर आयोग, ऑप्शन 4 नमक कानून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी लागू इस कानून में भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट, जो कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, और रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद इस कानून के बारे में यह भी कहा जाता कि न अपील, न वकील, न दलील, और गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। अगला प्रश्न लेते हैं, असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित किया गया? ऑप्शन 1 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन 2 चौरी चौरा कांड, ऑप्शन 3 खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन 4 गोलमेज सम्मेलन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर सत्याग्रह का शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भीड़ गुस्सा हो उठी और गुस्साई भीड़ ने है जो थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी को बड़ा आघात पहुंचा था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को 6 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई थी जज ब्रीमफील्ड के द्वारा, लेकिन इनको समय से पहले ही रिहा कर दिया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता कब हुआ? ऑप्शन 1 5 सितंबर 1932, ऑप्शन 2 5 मार्च 1931, ऑप्शन 3 12 मार्च 1930, ऑप्शन 4 5 फरवरी 1922। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 5 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्त स्वीकार की थी। बदले में आंदोलनकारियों को रिहा करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ की? ऑप्शन 1 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन 2
26 जनवरी 1930, ऑप्शन 3 12 मार्च 1930, ऑप्शन 4 10 मार्च 1931। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की थी और ये यात्रा उन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी 78 आश्रम वासियों के साथ और 240 मील की यात्रा लगभग पैदल चलकर 24 दिन में तय की गई थी और 5 अप्रैल 1930 को वहां पर पहुंचे दांडी और दांडी पहुंचकर ब्रिटिश सरकार के सबसे घृणित कानून यानी नमक कानून का उल्लंघन किया, समुद्री जल से नमक बनाकर इस प्रकार, और यहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन 3 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 4 सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी ब्रिटिश सरकार के सबसे घृणित कानून नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले दांडी यात्रा की थी जो कि 78 आश्रम वासियों के साथ 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी और 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचकर इस कानून को तोड़ने के बाद यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो ऑप्शन नंबर 1 1916, ऑप्शन 2 1917, ऑप्शन 3 1918। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1917। महात्मा गांधी जी ने 1917 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? ऑप्शन 1 फरवरी 1931, ऑप्शन 2 नवंबर 1931, ऑप्शन 3 मार्च 1932, ऑप्शन 4 सितंबर 1932। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना में जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1 2 अक्टूबर 2013, ऑप्शन 2 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन 3 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन 4 2 अक्टूबर 2016। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 2019 तक संपूर्ण भारत में गंदगी मुक्त और स्वच्छ भारत की स्थापना करने का उद्देश्य था। इस प्रकार महात्मा गांधी जी से संबंधित यह थी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कैसी लगी आपको? लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।